कि सरकार समाजवादी पार्टी की नहीं बन रही, चूंकि उन्होंने कहा कि साहब 10 के बाद सरकार बन रही है, सरकार बन रही है। तो समाजवादी पार्टी की सरकार दूर दूर तक नहीं बन रही। कुंडा में कुंडी लगाने को और कुंडा को कुंडी बना देंगे, ये तो हम कहें ये किसी के बस की बात नहीं कि जनता ने ये ठान रखा है कि पिछला रिकॉर्ड तोड़ना है और वो होगा। मायावती जी के लिए भी हम ये कहना चाहेंगे कि कोई दुश्मनी वाला शब्द कभी नहीं, और हमने हमेशा सम्मानपूर्वक उनका नाम लिया है, चाहे बंद कमरे में चाहे मंच से। आदरणीय कल्याण सिंह जी हम लोगों के बीच में नहीं हैं, तो बहुत ऊंचे और बड़े कद के नेता थे, हमेशा उनके लिए सम्मान रहेगा। उत्तर प्रदेश की सियासत में हमारा सफर पहुंचा है कुंडा, जहां से निर्दलीय लगातार 1993 से जीत रहे हैं रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। वो बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। राजा भैया जी, जिस तरीके से आप लगातार जीतते आए हैं, पिछले दिनों ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी आपके खिलाफ उम्मीदवार नहीं देती थी। इस बार सपा का उम्मीदवार भी है, भाजपा का उम्मीदवार भी है, अकेले क्या मुश्किलों में? आपके माध्यम से सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि 93 में, 96 में और 2002 में सारी पार्टियों ने प्रत्याशी दिए थे और देते आ रहे हैं, और हर बार सबकी जमानतें भी जब्त हुई हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ की जनता ने ये ठान रखा है कि पिछला रिकॉर्ड तोड़ना है और वो होगा। लेकिन राजा भैया के बारे में कहते हैं उनके पास कोई फॉर्मूला है। भाजपा की सरकार बनती, वहाँ भी मंत्री हो जाते थे, मुलायम सिंह के साथ भी मंत्री रहे, अखिलेश यादव के साथ भी मंत्री रहे, इस बार किसी के साथ नहीं। मंत्री रहना महत्व की बात नहीं है। जो हमारे भाग्य विधाता हैं, जो क्षेत्र के सम्मानित लोग हैं, उनकी आकांक्षाओं, उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरना और क्षेत्र में मौजूदगी, ये हमारी प्राथमिकता है। मंत्री पद इसके आगे बहुत छोटा होता है। एक बात कही जाती है, राजा भैया से जब किसी की सियासी दुश्मनी होती है तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। मायावती की हुई तो कल्याण सिंह की हुई तो कुंडा का गुंडा आपके लिए कहा गया। नहीं, पहली बात, आदरणीय कल्याण सिंह जी से कभी कोई दुश्मनी नहीं रही, और मायावती जी के लिए भी हम ये कहना चाहेंगे कि कोई दुश्मनी वाला शब्द कभी नहीं, और हमने हमेशा सम्मानपूर्वक उनका नाम लिया है, चाहे बंद कमरे में चाहे मंच से। राजनीतिक विरोध हो सकता है तो, और वो राजनीतिक विरोध तक ही सीमित। वहाँ से तो आपको कुंडा गुंडा तक कहा गया? नहीं, वो बात हो गई। आज आदरणीय कल्याण सिंह जी हम लोगों के बीच में नहीं हैं। निर्वाचन जब हो गया तो हम गए वहाँ पे, हमने कहा आपने ऐसा कहा, हमको भी बुरा लगा और क्षेत्रवासियों को भी बुरा लगा, तो हंसी मजाक का माहौल था। कहे चलो चलो बधाई आ गए, लो मिठाई खाओ, मुंह मीठा करो। तो बहुत ऊंचे और बड़े कद के नेता थे, हमेशा उनके लिए सम्मान रहेगा। लेकिन मायावती जी से तो आपकी इतनी अदावत रही कि अखिलेश यादव तक से आपने दूरी मोल ले ली राज्यसभा के टिकट के वक्त, मतदान के वक्त। नहीं, अदावत, हाँ, राजनीतिक विरोध एक अलग चीज़ होती है, और उसके पीछे का इतिहास सभी लोग जानते हैं। एक लंबा दौर चला जिसमें पोटा और ये सब सारी चीज़ें हुई, तो राजनीतिक मनमुटाव या दूरियां एक अलग चीज़ होती है। व्यक्तिगत रंजिश हमने कभी किसी से नहीं रखी। लेकिन अखिलेश यादव, जिनकी सरकार में आप मंत्री रहे, उनके पिता मुलायम सिंह यादव की सरकार में मंत्री रहे, उनसे इतना दुराव हो गया कि उन्होंने यहाँ आके कह दिया कि कुंडा में ऐसी कुंडी लगाओ कि निकल ना पाए। लोग हंसते हैं इस बयान को सुन के, क्या कहें। और बयान उन्होंने दिया है तो इसके जवाबदेह वो है ना, हमने तो ऐसा कोई बयान नहीं दिया। नहीं, आपने भी कुछ बयान दिया? नहीं, हमने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। पीढ़ियों, 7 पीढ़ियों में ऐसा कुंडी नहीं लग पाएगी। नहीं नहीं, जब कुंडा में कुंडी लगाने को और कुंडा को कुंडी बना देंगे, ये तो हम कहें ये किसी के बस की बात नहीं है। वो तो है ही है, लेकिन शुरुआत उन्होंने करी। हमने कभी उनके खिलाफ कोई बयान थोड़ी दिया। पूरे चुनाव का उठा के देख लीजिए, हमने किसी नेता का नाम और कभी नहीं लिया है। आपने कहा कि सरकार न बनी है ना बनने देंगे। हमारे चुनाव प्रचार में हम किसी का नाम लेते ही नहीं हैं। हम सिर्फ अपनी नीतियां, अपने योजनाएं ये बताते हैं। आपने कहा ना सरकार बनी है ना बनने देंगे। हाँ, गलतफहमी में है, सरकार नहीं बन रही है। तो किसकी बन रही है? चाहे जिसकी बने, गठबंधन बने। हम भी अच्छी तादाद में जीत के आ रहे हैं। जनसत्ता दल के 18 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति में है। जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिल रहा है। बाबागंज हम जीत रहे हैं लगभग 1 लाख वोट से। कुंडा अपना रिकॉर्ड तोड़ेगा, गौरीगंज है, सुराव है, चायल है, फाफा मऊ है। लेकिन आखिर क्या हुआ कि अखिलेश यादव से इतनी दूरियां बढ़ गई आपकी?
इसको आपको उनको पूछना चाहिए था ना। उन्होंने ये बयान देना शुरू किया कि जो भी एक बयान होता है कि कौन है राजा भैया या इस तरह का बयान, तो ये तो आपको उनसे पूछना चाहिए। हमने कभी कोई बयान दिया हो तो बताइए। आपने तो सबसे बड़ा बयान दे दिया कि ना सरकार बनी है ना नहीं, बनने जा रही है। ये तो अभी की बात है, आप शुरुआत की बात करिए ना, अभी बात करिए। और देखिए, कुंडा में जन जन चुनाव लड़ता है, ये हमारा चुनाव नहीं होता है। ये कुंडा के हर गरीब मजदूर किसान हर वर्ग का चुनाव होता है। हमने कभी जातिवाद की राजनीति नहीं करी और न किसी को यहाँ पे जातिवाद के राजनीति के लिए प्रोत्साहित किया है, कभी नहीं। लेकिन यहाँ के बाहर अगर निकलें, चाहे दिल्ली में बात करें या लखनऊ में बात करें, तो एक बड़ा वर्ग है जो कहता है कि बाहुबली हैं राजा भैया। बाहुबली की परिभाषा अगर ये है कि कमज़ोरों के लिए, मजबूर और मजलूमों के लिए लड़ाई लड़ना, तो ये हमको स्वीकार है। बाहुबली, अगर बाहुबली का ये अर्थ है कि हम कोई अपराध करते हैं या अपराध से धनार्जन करते हैं, तो ये सारी बातें बेबुनियाद हैं। और आपने कहा कि गठबंधन की सरकार बन सकती है, समाजवादी पार्टी के अकेले नहीं बनने जा रही है। नहीं, हमने ये नहीं कहा। हम ये कह रहे हैं कि सरकार समाजवादी पार्टी की नहीं बन रही, चूंकि उन्होंने कहा कि साहब 10 के बाद सरकार बन रही है, तो समाजवादी पार्टी की सरकार दूर दूर तक नहीं बन रही है। तो चुनाव के बाद आप किधर, आपका समर्थन किसको होगा? विपक्ष में भी एक दमदार भूमिका निभाई जा सकती है, जैसे हम निभाते हैं, बिल्कुल निभाएंगे। भाजपा के लिए क्या खुले हैं दरवाजे अगर जरूरत पड़ी तो? नहीं, देखिए, प्रीपोल अलायंस किसी से है नहीं, है ना। जिन्होंने जिताया है, जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, और पार्टी के पदाधिकारियों से राय लेंगे अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो, अगर ऐसी कोई स्थिति आती है, और नहीं तो विपक्ष में रह करके। अगर ऐसी कोई स्थिति आती है, उस स्थिति में अगर भाजपा के थोड़ी कम रह जाती हैं या सपा की थोड़ी कम रह जाती हैं, तो सपा के लिए भी समर्थन। आपका प्रश्न ऐसा है कि जैसे अभी शादी नहीं हुई है और आप पहले पूछ रहे हैं कि बेटा हो गया बेटी। मेरा मतलब है कि मतलब वो अभी से नहीं कहा जा सकता है। हमने, सपा के लिए भी रास्ते खुले हैं क्या? आप थोड़ा इंतजार करिए, 10 तारीख तक जब गिनती हो जाएगी फिर इस पर प्रश्न करिएगा। दरवाजे तो खोल रखे हैं आपने। अभी वही हमने कहा ना कि अभी तो शादी भी नहीं हुई और आप प्रश्न कर रहे हैं कि लड़का होगा कि लड़की। तो बहुत बहुत शुक्रिया TV9 से बात करने के लिए। तो ये थे कुंडा से राजा भैया। कैमरामैन गंगा के साथ कुमार विक्रांत सिंह।